नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेट्रोकेमिकल सेक्टर से आने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जो पिछले कुछ महीनों में 60% से ज़्यादा का गिरावट दर्ज कर चुका है। उसका शेयर प्राइस भी 100 रुपीज़ के नीचे चल रहा है और मेरे एनालिसिस पर मैं कह सकता हूं, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो इस शेयर को कंसीडर करके चल सकते हैं। जिस तरह से इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट बन रहा है, शायद आने वाले 5-6 सालों में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे। इसका नाम मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है। इसके बारे में डिटेल हम फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही मैं आपके साथ वो डिटेल भी शेयर करूंगा क्यों ये स्टॉक आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर देने की क्षमता रखता है और ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से किसी भी रिस्की इन्वेस्टर को इस शेयर पर वेट करके चलना चाहिए फ्यूचर में बहुत हाई या मल्टीबैगर रिटर्न के लिए। इस वीडियो में ये पूरा डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर वास्तव में आप इस शेयर में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है और बिना कंप्लीट वीडियो देखे कोई कॉल लेते हैं और वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। हो सकता है आप औरों को ब्लेम करना स्टार्ट करें। ये कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम पे और जैसा कि मैंने बताया ये पेट्रोकेमिकल सेक्टर से आती है और इसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें ये मेनली कंपनी जो प्रोड्यूस करती है प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ग्लाइसोल और पोलियोल्स है और इन सारे प्रोडक्ट का यूज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। ये सिंगल ऐसी कंपनी है जो प्रोपिलीन ग्लाइसोल का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही इस कंपनी का प्रोपिलीन ऑक्साइड जो प्रोडक्ट है इंडिया में फर्स्ट टाइम इसी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया गया था। प्रेजेंटली मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का शेयर प्राइस 92 रुपीज़ है जो अपने लाइफ टाइम हाई 150 रुपीज़ पे ऑलमोस्ट आपको 60% डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। मार्केट कैप इसका 1582 करोड़ है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक भी बहुत ही अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा क्योंकि मात्र ये 4.66 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और ज़्यादा नजर आएगा जो कि एडवांटेजियस होता है किसी भी कंपनी के लिए और ये फिलहाल 63% और 47.1% चल रहा है। बुक वैल्यू इस शेयर का 57.3 है। एनालिसिस में मनाली पेट्रोकेमिकल्स के प्रोस एंड कॉन्स पे नजर डाला जाए तो कॉन्स में आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, यानी कंपनी के अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं जा रहा है या कंपनी के पास कुछ भी ऐसा फ्लॉ नजर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से एक आपके लिए अलर्ट नजर आए। प्रॉस का लिस्ट आपको यहाँ पर काफी लंबा दिखेगा, यानी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें फिलहाल इस कंपनी के फेवर में जा रही है। जैसे ये कंपनी फिलहाल डेट फ्री है, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा है और ये 54.8% CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका काफी शानदार है पिछले 3 सालों का, क्योंकि ये 35% या इसके ऊपर रहा है। मनाली पेट्रोकेमिकल्स बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है और इसका डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज 19.4% है। डेटर डेज भी आपको इस कंपनी में इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 44.9 से घट के 33.8 डेज तक आ चुका है। मनाली पेट्रोकेमिकल्स के क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डाले तो पिछले 3-4 क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर इसका सेल्स या तो निगेटिव आपको देखने को मिलेगा या एवरेज परफॉर्मेंस करती हुई ये कंपनी नजर आएगी। सितंबर 2021 में 404 करोड़ का इसका सेल्स होता है, अगले क्वार्टर में 399, मार्च 2022 क्वार्टर में 361 और लेटेस्ट क्वार्टर जून 2022 में ये 301 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप सितंबर 2021 से कंपेयर करके देखें तो लगातार इसके सेल्स में कमी होती हुई दिख रही है, जबकि अगर जून 2022 क्वार्टर सेल्स का कंपैरिजन हम जून 2021 क्वार्टर सेल्स से करके देखें तो आपको एक ठीक ठाक स्पाइक नजर आएगा इसके सेल्स में, क्योंकि तब इसका सेल्स 280 करोड़ था। ओपीएम परसेंटेज भी आपको यहाँ पर बहुत भारी तरीके से गिरता हुआ नजर आएगा और ये 39% से कम होकर 17% तक आ चुका है। इसके पीछे का रीजन है जो शायद आपको भी आइडिया होगा, पिछले 1 सालों में जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर रॉ मटेरियल का इनपुट कॉस्ट बढ़ा है उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पर भी नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका सेल्स थोड़ा बहुत जरूर कम हुआ है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत बड़े मार्जिन से हिट होता हुआ नजर आता है। जो जून 2021 में 280 करोड़ के सेल्स के अगेंस्ट में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 109 करोड़ था, वो 300 करोड़ के सेल्स के अगेंस्ट में 51 करोड़ तक हो चुका है जून 2022 के क्वार्टर में।
मनाली पेट्रोकेमिकल्स का भले ही पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट आपको एवरेज या खराब नजर आए, लेकिन एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अभी भी काफी शानदार नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 11-12 सालों में कंपनी का सेल्स 445 करोड़ से बढ़ के 1444 करोड़ तक आ पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 38 करोड़ से बढ़ के 522 करोड़ तक पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर 8% से बढ़ के 36% तक आ चुका है, यानी ओवरऑल इन 3 पैरामीटर पर कंपनी बिल्कुल खरा उतरती है और यहाँ पर इसका ग्रोथ अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी मनाली पेट्रोकेमिकल्स का इस पीरियड में 25 करोड़ से बढ़ के 377 करोड़ तक आ चुका है। अर्निंग पर शेयर भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आएगा और ये 1.47 रुपीज से बढ़ के 21.90 रुपीज तक पहुंच चुका है। डिविडेंड पे आउट परसेंटेज के मामले में पिछला 2 एनुअल रिपोर्ट इसका उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 13 और 11% है, जबकि उसके पहले आप देखें तो 15 से लेके 30-35% के रेंज में रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का परसेंटेज वाइज हम सेल्स हो प्रॉफिट हो कैलकुलेट करके देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले 10 सालों में 10% रहा है, 5 सालों में 20%, 3 सालों में 27% और 1 सालों में 29%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के रेशियो में ही नजर आएगा, और जो पिछले 10 साल में 24% था, 5 साल में 55% होता है, 3 साल में 90%। लास्ट 1 ईयर जरूर आपको थोड़ा सा यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब होता हुआ नजर आएगा, और जैसा कि हमने देखा इसका ओपीएम परसेंटेज हो या सेल्स ग्रोथ हो सितंबर 2021 से थोड़ा सा डाउन की तरफ जा रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR आपको 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में जबरदस्त नजर आएगा, क्योंकि ये 25% से लेकर 74% तक रहा है, जबकि पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस हम एवरेज मान सकते हैं। और यहाँ पर इसका स्टॉक प्राइस CAGR मात्र 3% देखने को मिल रहा है, जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स के लाइन में ही है। मार्केट कैप के हिसाब से मनाली पेट्रोकेमिकल्स का बैलेंस शीट भी अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि पिछले 12 एनुअल रिपोर्ट में रिजर्व इसका बढ़ के 57 करोड़ से 900 करोड़ तक आ चुका है। कर्ज जो कंपनी पे मामूली चला करता था मार्च 2011 या 12 के पीरियड में, ऑलमोस्ट उसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 16 करोड़ तक आया है। हालांकि अगर हम इसका कंपैरिजन इसके रिजर्व से करें तो ये निग्लेजिबल नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2019 क्वार्टर से लेकर जून 2022 क्वार्टर के बीच में इंटैक्ट बनी हुई है और लगातार ये 44.86 बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी, यानी एफआईज का इंटरेस्ट इस कंपनी में पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट हो या क्वार्टर रिपोर्ट हो बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 1.50% से बढ़ के 3.05% तक आ चुका है, जबकि डीआईज का इंटरेस्ट लगातार इस कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर से नहीं रहा है और ये ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर नजर आएगा। मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, हर तरफ ये कंपनी बिल्कुल ही खरा उतरती है, यानी करंट लेवल पर भी इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है फ्यूचर में ठीक ठाक रिटर्न के लिए। हालांकि फोरकास्ट में यहाँ पर एक भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है, इसलिए ये पार्ट आपको बिल्कुल ही ब्लैंक नजर आएगा। दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करूं उसके पहले मैं बताना चाहूँगा आखिर क्या ऐसे रीजन्स है या बेसिस है जिसके बेसिस पर मुझे लगता है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आपको फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। फर्स्ट रीजन है, जैसा कि हमने देखा फंडामेंटल इसका काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, एक्सेप्ट पिछला 3-4 क्वार्टर जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं और आने वाले फ्यूचर क्वार्टर्स में मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर भी आपको एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा, और जो ग्रोथ आपको पिछले 3-4 क्वार्टर में निगेटिव बनता हुआ दिख रहा है एक बार फिर से वहां पर भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। दूसरा रीजन है प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से लगातार अच्छी और इंटैक्ट बनी हुई है, यानी प्रोमोटर्स अगर किसी कंपनी में अपना ट्रस्ट बनाए रखते हैं इसका सीधा सा इंडिकेशन होता है उनको अपने कंपनी और अपने परफॉर्मेंस पे ट्रस्ट है, जिसकी वजह से अपने होल्डिंग को वो कम नहीं करते हैं। तीसरा रीजन है, जैसा कि हमने देखा प्रॉस एंड कॉन्स का लिस्ट वहां पर केवल प्रॉस आपको नजर आया, जबकि कॉन्स में एकमात्र पॉइंट नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से हम कह सकें मनाली पेट्रोकेमिकल्स में कोई फ्लॉ नजर आ रहा है। चौथा रीजन है एफआईज का ट्रस्ट लगातार इस कंपनी में बिल्ड हो रहा है, भले ही वो थोड़ा सा कम वॉल्यूम में हो लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है जिस तरह से इस कंपनी का प्रोग्रेस अच्छा होता है एफआईज हो या डीआईज हो उनका ट्रस्ट भी उसी रेशियो में आगे बढ़ता हुआ जाएगा। पांचवा रीजन है इस कंपनी के पास 1-2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर इसका कंप्लीटली मोनोपोली है और एक बहुत ही बड़ा एंट्री बैरियर है किसी भी कंपटीटर के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एंट्री करना। छठा रीजन है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी हर तरफ आपको ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिखेगा।
सातवां रीजन है, जिस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी फिलहाल कर रही है फ्यूचर में भी उसका डिमांड बना रहेगा। हो सकता है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कभी थोड़ा सा डाउनफॉल और कभी थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिले, लेकिन इसमें आपको लगातार कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। आठवां और आखिरी रीजन है, अभी ये स्मॉल कैप की कंपनी है, इसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। शेयर प्राइस भी इसका डबल डिजिट में ही मात्र 90 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी ये 60% करेक्ट हो चुका है पिछले एक साल में अपने लाइफ टाइम हाई से। और इन सबको समराइज करके आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-6 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं, स्पेशली मैं उनके लिए कहना चाहूँगा अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो अगले 6-7 सालों तक इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं दोहराना चाहूँगा, जो कि कई बार जब भी मैं मल्टीबैगर स्टॉक की बात करता हूँ तो बताते रहता हूँ, अगर कोई भी इंडिविजुअल 10 स्टॉक को सिलेक्ट करता है मल्टीबैगर रिटर्न के लिए, उसके बेसिस पर रिसर्च करता है, उसमें हार्डली 2 से 3 स्टॉक ही ऐसे आपको मिलेंगे जो फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। बाकी या तो आपको एवरेज परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा, या हो सकता है उसमें से 1-2 स्टॉक ऐसे भी निकले जो आपको निगेटिव रिटर्न दे। लेकिन जो 2-3 मल्टीबैगर स्टॉक आपको मिल जाएगा वो सबको कवर अप करते हुए आपके पोर्टफोलियो को शानदार बनाएगा और वहां पर आपको एक जबरदस्त रिटर्न आता हुआ दिखेगा। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।